नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे जो आपके 10th क्लास के बोर्ड परीक्षा में यह 5 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यह प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो अगर इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको माध्य ज्ञात करना जरूर आ जाएगा। तो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 चीज़ दिए रहेंगे, एक वर्ग अंतराल और दूसरा बारंबारता, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, लिख लेना है हल और उसके बाद वर्ग अंतराल दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के जितने भी मान दिए गए हैं इसको सारणी बनाकर बॉक्स में आपको लिख लेना है, ठीक ना। उसके बाद बारंबारता दिया है तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं बारंबारता और इसका जो मान दिया गया है इसको इस प्रकार सारणी में आपको लिख लेना है, ठीक ना। और आपको 2 चीज़ में निकालना है, बहुत आसान है, एक x का मान और दूसरा f गुने x निकालना है ना। तो हम लोग को 2 चीज़ दिए हैं, लिख लिए हैं, 2 चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, जो आपको वर्ग अंतराल दिया है दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से भाग आपको कर देना है। जैसे कि मान लीजिए 0 और 10 है तो 0 और 10 को जोड़ेंगे और हम लोग 2 से भाग कर देंगे। तो 10 में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो 10 आता है और बटे में 2 कितना से कटेगा, तो 5 से। तो ये आप आ गया, x का मान आपका आ गया। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5। उसी प्रकार फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 10 और हम लोग 20 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 30 बटे में 2 कितना से काट देगा, तो 15 से काट देगा और यहाँ पे आपको लिख देना है 15। उसी प्रकार फिर 20 और 30 को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 20 क्या हो गया, 50 और बटे में 2 कितना से कटेगा, तो ये 25 से कटेगा और यहाँ पे आपको लिख देना है 25, ठीक ना। उसी प्रकार 30 और 40 को जोड़ेंगे, ठीक ना, 30 और 40 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 और बटे में 2 ये कितना से कटेगा, तो ये 35 से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 35, ठीक। फिर आपको 40 और 50 को जोड़ लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 और प्लस के 50 और बटे में 2। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा और बटे में 2 से भाग करेंगे 90 में तो कितना से कटेगा, 45 से कट जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 45। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा बॉक्स का क्या काम करना है, कहा है कि f गुने x। तो देखिए बाबू, बारंबारता को हम लोग बोलते हैं f, ये आपको याद रखना है। मतलब क्या करना है, f गुने x मतलब 3 का गुना 5 में कर देना है। तो नहीं हो गया f गुने x, तो 3 का गुना अगर 5 में करते हैं तो 3 पचे क्या आ गया, तो 15 आ गया। 10 का गुना 15 में करेंगे तो 15 सत्ते 10 का गुना अगर 15 में करेंगे तो 15 दाही के क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक। 11 गुने 25 करना है तो अगर हम 11 गुने 25 करते हैं तो ये आता है 275, आप गुना करके देख लीजिएगा। फिर 9 गुने 35 करना है तो अगर हम 9 गुने 35 करते हैं तो ये आता है आपका 315, ठीक ना। फिर 45 गुने अगर हम 7 करते हैं तो ये आपका 315 ही आएगा, ठीक। इतना काम करने के बाद आपको जो बारंबारता में जो मान दिया है सबको जोड़ लेना है। तो 3 10 तो 13 और इस माने टोटल मान को आप जोड़िएगा, 3 को जोड़ना है, फिर 10 को जोड़ना है, फिर 11 को, फिर 9 को और 7 को, है ना। इन सब मान को अगर जोड़ते हैं तो ये 40 आता है। तो आपको लिखना है सिग्मा f बराबर ये 40, ये माध्य का सूत्र होता है, हम आगे आपको बताएंगे। तो क्या आ गया, सिग्मा f बराबर क्या आ गया, 40। फिर उसी प्रकार f गुने x के जो मान है सभी को जोड़ेंगे, है ना। तो अगर आप सभी को जोड़ते हैं तो आपका आता है 1070। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा xf बराबर 1070, ठीक ना। अब चलिए, मेरा सवाल बन के रेडी हो गया और आपको नीचे से लिख लेना है, इसलिए माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा xf
बटे सिग्मा एफ होता है, ठीक ना। तो अभी हमने निकाला सिग्मा एक्स एफ का जो मान आया है 1070 आया है, और सिग्मा एफ का मान कितना निकाले हैं हम लोग, तो 40 निकाले हैं। और इसको हल कर लीजिए और आंसर आ गया। देखिए 0 से 0 कटा तो कितना बचा, तो 107 और बटे का 4 से आपको 107 में भाग कर देना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग 4 से 107 में अगर हम भाग करते हैं तो 4 दूना 8, घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये उतरेगा 27, है ना। तो 6 चौके 24, घटाते हैं तो 7 में से अगर 4 जाता है तो आ जाएगा 3, कटेगा। अब 4 से 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे। 7 चौके क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 उतार देंगे, 4 पंचे 20 ना, तो कितना आ गया 26.75। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 26.75 और यही जो है बाबू आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।